आदर्श और ललित बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती अच्छी आदतों पर नहीं, बल्कि बुरी आदतों पर टिकी थी। वे शरारती, आलसी और चालाक थे। मेहनत करने की बजाय वे दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाने में लगे रहते थे। वे न केवल खुद गलत रास्ते पर चल रहे थे, बल्कि और भी कई दोस्तों को अपने जैसा बना लिया था। वे भोले भाले लड़कों से दोस्ती करते और धीरे धीरे उन्हें भी अपनी आदतों में ढाल लेते। वे अपने नए दोस्तों को अपनी गलतियों में शामिल करते और जब समय आता तो उनका पूरा फायदा उठाकर उन्हें अकेला छोड़ देते। कभी कभी वे किसी दोस्त से उसकी चीजें मांग कर रख लेते और फिर लौटाने से इनकार कर देते। अगर कोई उनसे शिकायत करता तो वे उसे धमकाते या बदनाम करने की धमकी देते। धीरे धीरे उनका डर लोगों में बैठने लगा और कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, बुरी आदतें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। एक दिन उन्होंने सोचा कि मोहल्ले के कोने में रहने वाले बूढ़े आदमी को लूटना आसान होगा। वे रात में उसके घर चोरी करने गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अगले दिन पूरी बस्ती ने उनकी हरकतें देखी और पुलिस को बुला लिया गया। आदर्श और ललित गिरफ्तार हो गए। उनके झूठे दोस्त, जिनका उन्होंने फायदा उठाया था, उनमें से कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कहानी मोहल्ले के बाकी लोगों के लिए एक सबक बन गई। लोग समझ गए कि बुरी संगति और दूसरों का फायदा उठाने की आदत अंत में सिर्फ बर्बादी लाती है। किसी को धोखा देकर उसका फायदा उठाकर कोई लंबा नहीं चल सकता। बुरी संगति और गलत रास्ता अंत में सिर्फ पछतावा ही देता है।